बदायूं से खबर है। किशोरी के साथ गांव के युवक ने छेड़खानी की। पुलिस ने युवक के खिलाफ छेड़खानी का मामला दर्ज कर लिया है। पीड़िता को पुलिस ने मेडिकल के लिए महिला अस्पताल भेजा है। आरोपी युवक हालांकि मौके से फरार है। मूसाझांग थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला। बदायूं में किशोरी के साथ छेड़खानी, पुलिस ने युवक के खिलाफ दर्ज किया मामला। पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा है। आरोपी हालांकि अभी फरार बताया जा रहा है। उधर बस्ती के खैराठी गांव में मनरेगा के नाम पर सरकारी पैसों की जमकर लूट मची। यहां गांव में 3 पुरवा है और पोखरा है। तालाब से लेकर फर्जी मनरेगा कार्ड पर सरकारी धन को लूटा जा रहा है। खड़ंजे के नाम पर 1 साल पहले निकाले गए पैसों से कोई काम नहीं किया गया। इस गांव में शिकायतों का अंबार है। गरीबों को न आवास मिल पा रहा है और न ही शौचालय। सड़क पर कीचड़ और पानी भरा रहता है। गांव वाले इसमें से चलकर जाने को मजबूर हैं। R9 की टीम ने जब इस गांव में जायजा लिया तो गांव वालों का दर्द जुबान पर आ गया और लोगों ने फिर अपनी शिकायतों को लेकर भीड़ जमा कर दी। क्या कहा गांव वालों ने, आप भी सुनिए। की टीम इस समय खैराठी गांव में है और यहां पर अनियमितताओं का विकास के नाम पर जितने भी घोटाले हुए हैं एक करके सब परतें खुलती चली जा रही हैं। मनरेगा के नाम पर पैसे निकाले जा रहे हैं और मनरेगा के नाम पर जो पैसे निकाले जा रहे हैं उसको पता ही नहीं मजदूर को कि हमारे नाम पर पैसे आ रहे हैं, क्योंकि वो खुद मुंबई में काम करता है। इसी तरीके से जो गांव में शौचालय मिल रहे हैं, शौचालय किसको मिले किसको नहीं मिले, इस पर भी एक पड़ताल होगी। और हमारे साथ में एक चाची है, वो बताएंगे कि उनको शौचालय इस गाँव में मिला या नहीं मिला। हमारे साथ चाची, मैं उनसे बात करूँगा। चाची बताइए, आपको क्या शौचालय मिला? हम शौचालय न पाए हैं, नेठू आवास हमार मड़ई देख लिया। आपने प्रधान जी को अपना एप्लीकेशन दिया था, कुछ लिखित दिया था? नहीं, हम नहीं दे, कुछ नहीं है। जब सबके शौचालय दिन सबके नहीं तो प्रधान जी के पास आप गए रहे हो? वो जाए कहे नहीं जाते। प्रधान जी आपके पास आए रहे? नहीं, आपके पास प्रधान जी नहीं आए? नहीं, अब वैसे अपन तो क्या प्रधान जी जो है वो देख कर काम कर रहे हैं? तुम्हारे घर गिर का देख कभी आप प्रधान जी के पास गई शिकायत लेकर? अरे जाए ना जब। उधर रामपुर में रामपुर समेत सवार, टांडा, मिलक, शाहबाद तहसीलों और जनपद के सभी गांव में बिजली की अंधाधुंध कटौती से जिले में हाहाकार सा मच गया है। दिन और रात में तपती भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल सा कर दिया। ऐसे में बिजली के न आने से जिंदगी बद से बदतर हो गई। चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली और चाइनीज मीटर के विरोध में अधीक्षण अभियंता से लोगों ने मिलकर विरोध जताया। लगातार ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं जिससे बिजली विभाग के कर्मचारी फर्जी वीडियो बना लेने की बात कहकर उपभोक्ताओं को ब्लैकमेल कर उनसे अवैध वसूली करते हैं। अगर कोई रिश्वत नहीं देता है तो अपने कार्यालय में बैठकर बिना उपभोक्ता के हस्ताक्षर लिए फर्जी चेक रिपोर्ट बनाकर बड़े बड़े जुर्माने उपभोक्ताओं के बिलों में लगाकर भेजे भी जा रहे हैं। पूरा मामला नहीं, फैजल जी ने मुझे ज्ञापन दिया है। वो ये कहा है कि हमारे क्षेत्र में चाइनीज मीटर लगे हुए वो कंजम्पशन ज़्यादा दे रहे हैं। इस विषय में बताना चाह रहा हूँ कि इस समय रामपुर शहर में चाइनीज मीटर ना के बराबर है। इक्का दुक्का हो सकता है कि अगर 60,000 से 65,000 कंज्यूमर है, 2-4 शहर रह गए हों, लेकिन पुराने चाइनीज मीटर सारे हमारे हट चुके हैं और मीटर में तेज रीडिंग आने का कोई भी हमें ऐसा केस नहीं मिला है जिसने किसी ने कंज्यूमर ने हमें अप्लाई किया हो कि सर मेरे कंज्यूमर ज़्यादा आ रहा है। अगर ऐसा कहीं होता है तो उस पर तुरंत ही चेक मीटर लगवाया जाता है। चेक मीटर लगवा के उस दोनों मीटर की सत्यता की जांच की जाती है। ये विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता जनपद रामपुर के जो हैं संजय गर्ग साहब, आज हम उनके कार्यालय पर आए हैं। हमने एक मेमोरेंडम उनको सौंपा है। जनपद रामपुर के अंदर लगातार अंधाधुंध कटौती की जा रही है, चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है और जो चाइनीज कंपनी के मीटर लगे हैं वो बेहद तेज रीडिंग रिकॉर्ड कर रहे हैं। इन 3 मामलों को लेकर हमने उनको एक मेमोरेंडम सौंपा है। एक तरफ शासन प्रशासन से लेके तमाम डॉक्टर्स लगातार ये लोगों से कोरोना महामारी के चलते अपील कर रहे हैं कि लोग अपने घरों में रहें। और अब हम आपको एक ऐसा गांव दिखाते हैं जहां सब कुछ दूसरे गांव जैसा है, मगर अपनी पहचान के लिए ये गांव जद्दोजहद कर रहा है। नक्शे में नहीं है गांव, कैसे पहुंचे तरक्की की नाव। अमदही हुआ अनदेखी का शिकार, 50,000 की आबादी को है विकास का इंतजार। पगडंडियों से गुजरते लोगों की ये तस्वीर देखिए। गोंडा जिले के तरबगंज तहसील में पड़ने वाले अमदही गांव की तस्वीर को देखिए। यहाँ के ग्रामीण तरक्की के सपने से अब तक अनजान हैं।
क्योंकि प्रशासन की अनदेखी अमदही गांव को गुमनामी के कुएं में धकेल रही है। हमारे गांव के लोग सरकार का लाभ कोई भी नहीं पाते हैं। सिर्फ बड़े बड़े वादे करके जब चुनाव आता है, लोग आते हैं यहाँ पर बड़े बड़े आशा दे के जाते हैं कि हम तुम्हारे लिए ये करेंगे वो करेंगे, पर उसके बाद में जब चुनाव हो जाता है उसके बाद में हमारे गांव में कोई मुड़ के भी नहीं देखता है। गोंडा का अमदही गांव विकास से कोसों दूर खड़ा है। आलम यह है कि बिजली पानी तो छोड़िए, शहर को जाने वाली मुख्य सड़क के नाम पर गांव को पगडंडी नसीब हुई है। बताया जा रहा है कि अमदही में असुविधाओं की भरमार के पीछे राजस्व विभाग की अनदेखी बताई गई, क्योंकि राजस्व के नक्शे में गांव का नामो निशान मिट चुका है। मैं तहसील तरबगंज के एसडीएम को पत्र लिखा और आरटीआई लगा के जानना चाहा कि नक्शा का मामला क्या है और क्यों यहाँ से चकबंदी पृथक कर दी गई है। यही प्रक्रिया मैंने डीएम गोंडा को पत्र लिखा और आरटीआई लगाया और उसके बाद मैं जोत चकबंदी आयुक्त लखनऊ को भी पत्र लिखा और आरटीआई लगाया, जो चकबंदी अधिकारी गोंडा को भी लगाया। इससे खुलासा हुआ कि आरटीआई के जरिए कि यहाँ का नक्शा ही गायब है, इसीलिए यहाँ की चकबंदी पृथक कर दी गई है। सर, नक्शा न होने से ग्राम सभा अमदही में किसी प्रकार का कोई विकास नहीं हो पा रहा है। राजस्व परिषद में गांव का नक्शा गायब है, जिसके चलते इस गांव में विकास की योजनाएं नहीं पहुंच पाती। गांव के नक्शे को लेकर ग्रामीणों का क्या कहना है, आप सुनिए। यहाँ जो है अगर बच्चे अगर खेत से निकल जाते हैं, मेड़ से निकल जाते हैं तो गाली गुप्ता देते हैं वो लोग और रास्ता जोत कर ख़त्म कर देते हैं। इसलिए हम लोगों को रास्ता चाहिए, कैसे भी आप जो है सरकार से विनती है कि हम लोगों को रास्ता चाहिए सर। पूरे मामले में हमने जिलाधिकारी नितिन बंसल से बात की तो उन्होंने बताया कई गांव ऐसे हैं जिनका नक्शा नहीं मिल रहा है। इसके लिए राजस्व परिषद से संपर्क किया गया है। माननीय राजस्व परिषद से कुछ नक्शे हमें मिले भी हैं, जिसमें हम यहाँ से ट्रेसर को भेजते हैं और ट्रेसर के माध्यम से वो नक्शे वहाँ से ट्रेस करके उसकी कॉपी ले आई जाती है और उसमें फिर उन नक्शों पे काम किया जाता है। परंतु कई नक्शे जो हैं माननीय राजस्व परिषद में भी उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। उसके लिए माननीय राजस्व परिषद से निर्देश प्राप्त करके उसको रुड़की के माध्यम से उन नक्शों को प्राप्त कराने का प्रयास किया गया था। उसमें हमारे यहाँ से जो ट्रेसर हैं और हमारे तहसील स्तरीय कर्मचारी भी गए थे, परंतु वो नक्शे वहाँ भी उपलब्ध नहीं है। बहरहाल अब देखना तो ये है कि गांव का नक्शा कब तक सामने आ पाता है और कब तक अमदही में विकास पहुंच पाता है। इन गांव के लोगों को अपना वजूद मिलेगा, ये अस्तित्व में आएंगे और सरकारी योजनाओं का इनको लाभ मिलेगा। गोंडा से राजकुमार सिंह, R9 TV, उत्तर प्रदेश। उधर गाजीपुर के शेखपुर गांव में सचिव द्वारा फर्जीवाड़े का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि यहां ग्राम सचिव ने गांव के ही प्रधान मोहन यादव के साथ बड़ा फर्जीवाड़ा किया। दरअसल प्रधान मोहन यादव ने ग्राम सचिव पर आरोप लगाया कि बिना उनकी जानकारी के सचिव ने ग्राम विकास निधि के खाते से 9,05,000 रुपयों की रकम निकाल ली, जिसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों के अलावा जिले के आला अधिकारियों को दे दी गई है। बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। प्रधान का यह कहना है कि ग्राम सचिव बिंदु खरवार ने फर्जी हस्ताक्षर कर बैंक से यह राशि निकाली। ग्राम प्रधान मोहन यादव ने इस फर्जीवाड़े की जानकारी लिखित रूप से जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी को भी दी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पूरे लॉकडाउन में हम सोच रहे थे कि कोई पैसा काम में नहीं है ना, तो उतर रहा है पैसा, और वो लॉकडाउन में अपना चेक काट करके और पैसा उतारती गई। हमें कुछ मालूम नहीं हुआ। हमें जानकारी हुआ जब स्टेटमेंट बैंक से निकलवाया तो देखा कि हमारे पास इतना धन था और ये ख़त्म कैसे हुआ। तब हमने जाना तो फिर अपना चेक कराने लगा। जब बैंक में पहुँचे तो वहाँ पर पूरा जो है कि चेक फर्जी निकला। तो बैंक वाले जो है कि 3 चेक पर मिलान के लिए 3 चेक पर साइन कराए। इसके बाद हमने चेक छोड़ दिया। फिर दोबारा जब चेक निकलवाए जाकर के फिर और स्टेटमेंट ऊपर से निकलवाए। जब दोबारा गए तो फिर 12 चेक मिला हमारा। गड़बड़ी उसमें यही है कि वो अपना जो है सेक्रेटरी जो हमारी हैं